दाऊद अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब यहूदा बिन याकूब से जा मिलता है। आप छोटे कद के थे, आंखें नीली, बाल हल्के और दिल के साफ शफ्फाफ थे। आप बनी इसराइल पर हुकूमत करने लगे। अल्लाह ताला ने इनकी हुकूमत को मजबूत कर दिया और यूं बनी इसराइल एक बार फिर यकजा हो गए। अल्लाह ताला ने आप पर बहुत से मोजज़ात जाहिर फरमाए। आप पर एक किताब भी नाजिल हुई जिसे जबूर के नाम से जाना जाता है। अल्लाह ताला सूरत निसा आयत 163 में फरमाते हैं, वआतैना दाऊद ज़बूरा, हमने दाऊद को जबूर अता फरमाई। आप तमाम इंसानों से ज्यादा खूबसूरत आवाज वाले थे। सही बुखारी की एक हदीस में है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु को कुरान मजीद की तिलावत करते सुना। उनकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। आप उनकी क़िरात तवज्जुह से सुनने लगे। फिर आपने फरमाया, ए अबू मूसा, तुझे दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी बेहतरीन आवाज अता की गई है। अल्लाह ताला ने आपकी आवाज को भी एक मौजज़ा बना दिया, और वो ऐसे कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत करते तो पहाड़ उसको सुनकर आपके साथ तस्बीह शुरू कर देते, और जब परिंदे ये आवाज सुनते तो उनके पास आकर अपनी गर्दनें झुकाकर बैठ जाते और तस्बीह में उनके साथ शामिल हो जाते, अपनी जगह से हरकत भी न करते। अल्लाह ताला सूरह सबा आयत 10 में फरमाते हैं, ए पहाड़ों, इसके साथ रग़बत से तस्बीह पढ़ा करो, और परिंदों को भी यही हुक्म है। खुद दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला का फरमान है, और हमारे बंदे दाऊद को याद करें जो बड़ी कुव्वत वाला था, यकीनन वो बहुत रुजू करने वाला था। इसी तरह अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 79 में फरमाते हैं, और हमने पहाड़ को दाऊद के ताबे कर दिया जो तस्बीह करते थे, और परिंदों को भी, और हम ही ये सब कुछ करने वाले थे। इसी तरह सूरह स्वाद आयत 18 और 19 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन हमने पहाड़ों को उसके ताबे कर रखा था कि उसके साथ शाम को और सुबह को तस्बीह खानी करें, और परिंदे भी सब के सब उनके ताबे रहते थे। ये दाऊद अलैहिस्सलाम के मोजज़ात थे। अल्लाह ताला ने और भी कई मोजज़ात से उन्हें नवाजा था। अल्लाह ने आपके लिए लोहे को नर्म फरमा दिया था। आप लोहे से इस तरह चीजें बना लेते थे जिस तरह लोग गारे और मिट्टी से बना लेते हैं। आप लोहे से जिरहें बनाते थे। नूह अलैहिस्सलाम से पहले भी जिरहें होती थीं, लेकिन वो तख्तियों की मानंद होती थीं। उनको सीने और कमर की तरफ लटका लिया जाता था, लेकिन उनका बोझ बहुत होता था। आपने लोहे की कड़ियां और दायरे बनाकर उनको खास अंदाज में जोड़ जोड़ कर जिरहें तैयार की। ये बहुत हल्का लिबास था और पूरे जिस्म को दुश्मन के वार से महफूज रखता था। अल्लाह ताला सूरह सबा आयत 10 और 11 में फरमाते हैं, और हमने उसके लिए लोहा नर्म कर दिया कि तू पूरी पूरी जिरहें बना और जोड़ों में अंदाजा रख। तुम सब नेक काम किया करो, यकीन मानो कि मैं तुम्हारे आमाल देख रहा हूँ। इन आयात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम को हमने हुक्म दिया कि जिरहें लोगों के लिए निहायत मौजू होनी चाहिए। उनकी कड़ियों को बड़े मुनासिब अंदाज में जोड़ना, न इस कदर मोटी हो कि उनका वजन बढ़ जाए, न इस कदर पतली कि जल्द कट जाएं और अपना मकसद पूरा न कर सकें। इसी तरह अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 80 में फरमाते हैं, और हमने उसे तुम्हारे लिए लिबास बनाने की कारीगरी सिखाई ताकि लड़ाई के जरर से तुम्हारा बचाव हो सके। क्या अब तुम शुक्रगुजार बनोगे? बहरहाल इस सनद के मूजिद दाऊद अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह ताला ने आपकी हुकूमत को खूब मजबूत किया, आपको जबरदस्त फजाइल और मोजज़ात से माला माल किया। अल्लाह ताला सूरत स्वाद आयत 20 में फरमाते हैं, और हमने उसकी सल्तनत को मजबूत कर दिया था और उसे हिकमत दी थी और बात का फैसला समझा दिया था। आप लोगों के दरमियान निहायत आदिलाना फैसले फरमाते थे। आप नबी भी थे, बादशाह भी और काजी भी। आपकी हुकूमत के मुतालिक कई अहकामात नाजिल हुए। इनमें से कुरान मजीद में एक हुक्म अजीब अंदाज से आया है। हुआ यूं कि आपने इबादत और अदालत के लिए औकात मुकर्रर कर रखे थे। इबादत के लिए एक जगह बनवा रखी थी। दिन में फैसले करते, रात को इबादत। जब इबादत करते तो किसी को उनके पास आने की इजाजत नहीं थी। एक रोज ऐसा हुआ कि 2 आदमी बगैर इजाजत अंदर आ गए। दरवाजा बंद था, लेकिन वो दीवार फांद कर अंदर आ गए। आप डर गए कि कहीं हमला आवर न हो। अल्लाह ताला सूरत स्वाद आयत 21 और 22 में फरमाते हैं,
और क्या तुझे झगड़ा करने वालों की भी खबर मिली जबकि वो दीवार फांद कर मेहराब में आ गए? जब ये दाऊद के पास पहुंचे तो वो उनसे डर गए। वो कहने लगे, खौफ न कीजिए, हम मुकद्दमा के दो फरीक हैं। हम में से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, लिहाजा आप हमारे दरमियान हक के साथ फैसला कर दीजिए और नाइंसाफी न कीजिए और हमें सीधी राह बता दीजिए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ तुम्हारा क्या मसला है? उनमें से एक ने कहा, ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास एक ही दुम्बी है, लेकिन ये मुझसे कह रहा है कि अपनी ये एक भी मुझे दे दे और मुझ पर बात में बड़ी सख्ती बरतता है। इस आयत की तफसीर में है कि एक दुम्बी वाले भाई ने कहा, ये मेरा भाई बहुत चालाक है, बुरे तरीके से बात करता है। कहता है कि मेरी दुम्बियां चरने जाती हैं तो इस अपनी एक दुम्बी को भी उनके साथ भेज दिया करो। जब मेरी दुम्बी उसकी दुम्बियों के साथ आने जाने लग गई तो अब ये कहता है कि ये भी मेरी है, अब मैं खाली हाथ हूं। इस तरह मैं इसके जुल्म का निशाना बन चुका हूं। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, उसका अपनी दुम्बियों के साथ तेरी एक दुम्बी मिला लेने का सवाल वाकई तेरे ऊपर एक जुल्म है, और अक्सर हिस्सेदार और शरीक ऐसे ही होते हैं कि एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, और ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूसरे भाई की बात सुने बगैर ही उसे जालिम ठहरा दिया। आपका फैसला सुनते ही दूसरा बोल उठा, आपने मेरी बात तो सुनी ही नहीं और फैसला दे दिया, पहले आप मेरी बात तो सुनते। दाऊद अलैहिस्सलाम फौरन भांप गए कि उनसे गलती हुई, समझ गए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। आपने फौरन तौबा की, अल्लाह की तरफ रुजू किया और इस्तिगफार करने लगे। और दाऊद समझ गए कि हमने उन्हें आजमाया है, फिर तो अपने रब से इस्तिगफार करने लगे और आजिजी करते हुए सजदे में गिर पड़े और पूरी तरह रुजू किया। बस हमने भी उनका वो कसूर माफ कर दिया, यकीनन वो हमारे नजदीक बड़े मर्तबे वाले और बहुत अच्छे ठिकाने वाले हैं। इसके बाद अल्लाह ताला सूरत स्वाद आयत 26 में फरमाते हैं, ए दाऊद, हमने तुम्हें जमीन में खलीफा बना दिया, तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला किया करो और अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी न करो, वरना वो तुम्हें अल्लाह की राह से भटका देगी। यकीनन जो लोग अल्लाह की राह से भटक जाते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, इसलिए कि उन्होंने हिसाब के दिन को भुला दिया है। इस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इस फरमान के मुताबिक फैसले करने लगे। अल्लाह के हां उनका एहतराम और इकराम और बढ़ गया। आप कसरत से रोजे रखते और खूब इबादत करते। आप उस वक्त तमाम इंसानों से बढ़कर अल्लाह की इबादत करने वाले थे। इमाम बुखारी ने एक हदीस नकल की है जिसके अल्फाज कुछ इस तरह हैं, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे महबूब नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है और अल्लाह ताला की तरफ सबसे महबूब रोजा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है। वो रात का आधा हिस्सा नींद फरमाते, उसके बाद तिहाई रात क़याम करते और रात के छठे हिस्से में सो जाते थे। एक दिन रोजा रखते और एक दिन रोजा छोड़ देते थे। लड़ाई में जब दुश्मन से मुकाबला होता तो भागते नहीं थे। इस हदीस में नफल नमाज यानी नमाज तहज्जुद और नफली रोजे का जिक्र हुआ है। बहरहाल ये वो सिफात हैं जो दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस रसूल में आई हैं। अल्लाह ताला ने सूरह सबा आयत 13 में उनकी तारीफ करते हुए उनकी आल को अल्लाह का शुक्र अदा करने का हुक्म दिया। ए आले दाऊद, इस इनाम के शुक्रिया में नेक अमल करो। दाऊद अलैहिस्सलाम की एक सिफत ये थी कि आप बहुत शुक्रगुजार थे और ऐसे लोग कम ही होते हैं, जैसा कि सूरह सबा आयत 13 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मेरे बंदों में से शुक्रगुजार बंदे कम ही होते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम में जैसे दीगर बहुत सी खूबियां थीं, वहां एक बहुत अजीम खूबी ये भी थी कि वो एक बादशाह होने के बावजूद एक दिरहम भी सल्तनत के बैतुल माल से नहीं लेते थे। अपना और अपने अहलो इयाल का बोझ खुद उठाते थे और अपनी मेहनत और हाथ की कमाई से हलाल रोजी हासिल करके अपने अहलो इयाल को खिलाते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम की इस अजीम सिफत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान किया है, सही बुखारी में है, किसी इंसान ने उस शख्स से बेहतर रोजी नहीं खाई जो खुद अपने हाथ से कमाकर खाता है। अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम भी अपने हाथ से काम करके रोजी खाया करते थे। बाज मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम दुआ मांगा करते थे कि ए मेरे अल्लाह, कोई ऐसी सूरत पैदा कर दे कि मेरे लिए हाथ की कमाई आसान हो जाए, क्योंकि मैं बैतुल माल पर अपना बोझ नहीं डालना चाहता।
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو اس فضیلت کے ساتھ قبول فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا، جس سے وہ زرہیں بناتے اور انہیں فروخت کر کے اپنے اہل و عیال کی کفالت کرتے۔ داؤد علیہ السلام نے کتنی عمر مبارک پائی، اس میں اختلاف ہے، چنانچہ اس کے متعلق مورخین کے اقوال کے علاوہ کوئی مستند بات نہیں ملتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی وفات ہفتے کے دن اچانک ہوئی۔ وہ ہفتے کے دن مقررہ عبادت میں مشغول تھے اور پرندے قطارے باندھے ان پر سایہ فگن تھے کہ اچانک اس حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے فرزند ارجمند نے امور سلطنت کو سنبھال لیا۔ یہ سلیمان علیہ السلام تھے۔